एक बार बीरबल और मियां खुसरू के बीच में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता का भाव आया। ध्यान से समझना, कीमत की बात बता रहा हूं। मियां खुसरू को लगा मैं ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा जानकार हूं। इसको तो आप हमेशा जबरदस्ती बढ़ा के रखते हो, मैं तो आपका रिश्तेदार हूं, मैं तो खास हूं, मैं तो स्पेशल हूं, और सबसे बड़ी बात मैं आपकी ही मतलब धर्मपत्नी का भाई हूं। ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए। घर में नाला और रिश्तों में साला बड़ा खास महत्व है, और आप मेरा बिल्कुल महत्व नहीं रखते। बहुत जोर लगाने के बाद मियां खुसरू के लिए राजा अकबर ने बोला ठीक है, आज एक प्रतिस्पर्धा रखते हैं, एक प्रतिद्वंद्विता रखते हैं दोनों के बीच में। आप एक काम करें, मेरे राज्य से बाहर जाना है और मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करना है। और पास में पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और बोले देखो, इस लकड़ी को जो भी अधिकतम मूल्य में बेच देगा वो मेरे लिए खास है, मेरे लिए स्पेशल है। इस लकड़ी को अधिकतम मूल्य बेचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना है विवेक का, बाकी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना, ना नाम का, ना शोहरत का, ना यश का, और ना ही अपने बैकग्राउंड का। सिर्फ नया कुछ बन करके अपने विवेक का इस्तेमाल करके इसका मूल्य कितना अधिक किया जा सकता है वो बताओ। मैं राजा हूं इसलिए तुम मेरे साथ हो, इसका मतलब तुम जीरो हो। अगर मैं बिल्कुल जीरो हूं और तुम मेरे साथ और मुझे बेहतर बना सकते हो, बड़े बना सकते हो, तो मेरे मूल्यवान हो। तो कुछ ऐसा करो, इस सामान्य लकड़ी को, इस छोटी सी लकड़ी के टुकड़े को इतने अधिक मूल्य में बेचकर आओ, जो जितना अधिकतम मूल्य में बेचेगा उसका मूल्य उतना ही ज्यादा आंकलन किया जाएगा। एक लकड़ी का टुकड़ा बीरबल को दिया गया और एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा 4 अंगुल का मियां खुसरू को दिया गया। खुसरू ने हाथ में पकड़ते ही, अब और एक बात ध्यान समझना, पकड़ते ही बोला इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, इसका क्या कीमत है? जो इंसान काम करने के पहले ही हार मान ले, ये हो ही नहीं पाएगा। इसमें ये तो बड़ा लिंदी काम है, ये कहां हो पाएगा सर? अब क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो पाएगा? हां, ये नहीं हो पाएगा। ये कैसे होगा? ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो कहा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब तुम फोरकास्ट करने लगते हो जीवन में, अज्यूम करने लगते हो ऐसा ही है, तो तुम या तो अतिसंयोक्ति कर रहे हो और या तो मियां मिट्ठू बन रहे हो। दोनों ही चीज में तुम्हारा मूल्य शून्य है। तुम उस समय अपनी समझ में तो समझा ले गए, पर तुम्हें पता नहीं कि तुम समझा नहीं ले गए, उस समय को तुमने काट लिया और अपना मूल्य खत्म कर दिया। अगली बार तुमसे कहा ही नहीं जाएगा कि तुम ये कर लो। क्यों? क्योंकि तुमसे वही एक जवाब आने वाला, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारी उतनी ही कीमत है। तुम्हारी कीमत का नाम है ये हो नहीं सकता। तुम्हारी कीमत का क्या नाम है? ये हो ही नहीं सकता। ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा टफ है। जीवन में आसान क्या है? खाना खाना नहीं। अनाज लेकर आओ, या तो खेत से या तो खरीद कर, उसे पीसना, गूंधना, रोटियां बनाना, पकाना, पकाकर थाली तक लेकर आना, थाली से उठाकर हाथों से तोड़ना, फिर मुंह में ले जाना, वहां जाकर के भी चबाना, चबाने के साथ साथ जीभ से उसको अंदर धक्का मारना, फिर अंदर ले जाना, फिर पचाना। बड़ा काम है जीवन में। आसान तो विश्व में कुछ भी नहीं है। तो जो भी लोग पहले ही ऐसा ही है, बस समझना वो तो एकदम शून्य है। तो मियां खुसरू ने पहले ही बोला ये तो, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, लकड़ी कितने में बिकेगी, कोई खरीदेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 पैसा। बीरबल मुस्कुराए और बोले इसका बड़ा कीमत है, इसकी तो इतनी कीमत है कि ये इतना बड़ा टुकड़ा पूरा बिक ही नहीं पाएगा, इसका तो थोड़ा सा हिस्सा ही बहुत कीमती बिक सकता है। राजा ने कहा ध्यान रहे, मेरा नाम इस्तेमाल मत करना, मेरे नाम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जाकर अगर तुमने राज्य में ये कह दिया कि ये तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम बातूनी आदमी हो,
हो सकता है तुम जाकर कह दो कि भाई अकबर, राजा अकबर ने इसे स्पर्श किया है और वो हमेशा इसको हाथ में रखते हैं इसीलिए वो राजा बन गए हैं, तो लोग ले लेंगे इसको, तो तुम मेरा नाम इस्तेमाल मत करना। और हाँ, मेरे राज्य में भी मत बेचना इसे, मेरे राज्य के बाहर लेकर जाओ। और ध्यान रहे, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए तुम मुझे जानते हो, वरना हो सकता है तुम मेरा नाम लगाकर, मेरी नाम की वजह से तुम्हें कोई अच्छा कुछ कर दे तो भी तुम अपने नाम पर बिल फाड़ दोगे, है ना। मैंने किया है।